This is the question of the day. Without any delay, let's start. First question was, which gland produces tears in human body? तो tears कौन सा gland प्रोड्यूस करता है? तो उस gland का नाम है lacrimal. Lacrimal, LACRIMAL, lacrimal. ओके. नेक्स्ट, ग्लोकोमा डिजीज रिलेटेड भी. ग्लोकोमा डिजीज जो किससे होता है रिलेटेड है, तो कहाँ होता है ये होता है आई में. आई से रिलेटेड है ग्लोकोमा डिजीज. लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा? ये है ओवम जो है वो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है. फिर नेक्स्ट, एसिड इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो होते हैं ना मसूड़े, तो मसूड़े से जो आपके ब्लीडिंग आने लग जाती है, तो उसमें कौन सा आपका एसिड जो है वो हेल्पफुल होता है. अगर आपके पास तो उसको अगर यूज़ कीजिएगा तो वो ब्लीडिंग नहीं होगा, तो वो एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट आया, फ्लैक्स हैज़ द मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है आपके शरीर का जो कि जल्दी ठीक नहीं होता है, वो रीजनरेट जल्दी नहीं हो पाता है. तो सबसे कम अगर ठीक होने वाला है तो वो है नर्वस सेल जो है वो बहुत ही कम ठीक होता है. और सबसे फास्ट अगर पूछेगा रीजनरेशन पावर किसका होता है, वो लीवर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है लीवर. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल. डाइजेस्टिव बैग पूछे या आपके पास सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये दोनों जो होते हैं वो किसको कहा जाते हैं? वो लाइजोसोम को कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि डाइजेस्टिव इसलिए बोला जाता है कि लाइजोसोम्स में से बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्पफुल करते हैं. और साथ ही साथ अब क्या होता है कि उससे एंजाइम को प्रोड्यूस करने के बाद क्या होते हैं कि उससे ऐसा केमिकल भी निकलता है कि जो कि आपका वहाँ पर बाकी सब जो भी सेल्स होते हैं उसको मार देता है वो आपके यूज के बाद, इसलिए इसको डेड सेल भी, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली. फिर नेक्स्ट, कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स को अगर कनेक्ट की बात की जाए तो वो टेंडन करता है, टेंडन. और अगर बोन टू बोन की बात की जाती है तो वो लिगामेंट से जुड़े होते हैं. कोई भी बोन टू बोन लिगामेंट से, मसल्स टू बोन्स टेंडन से. नेक्स्ट, फ्लैक्स ऑफ आवर बॉडी सीक्रेट्स इंसुलिन जो है जिसकी कमी से, अगर इंसुलिन क्या होता है, अगर आपके पास इंसुलिन अगर जो है उस इंसुलिन कमी हो जाएगी तो वो क्या हो जाता है, आप लोग देखते हो डायबिटीज़ के मरीज बन जाते हैं. डायबिटीज़ ये क्या करता है, इंसुलिन आपके शरीर में जो ग्लूकोज को मात्रा जो है उसको मैनेज करता है. तो डायबिटीज़ बीमारी इसी की वजह से हो जाती है अगर नहीं रहेगा तो. हमारे कहाँ से इंसुलिन सीक्रेट्स निकलता है, वो है पैनक्रियाज से. और पैनक्रियास में अगर ये पूछा जाए कि कौन सा सेल निकालता है, तो सेल का नाम याद रखिएगा, कभी पूछ भी सकता है, बेटा सेल, BETA, बेटा सेल्स. ब्लड इस टाइप को कौन सा टिश्यू है, तो ब्लड जो होता है वो कैसा टिश्यू है, तो वो एक टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू. फिर नेक्स्ट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट पर्सन. डेंटल फार्मूला क्या है, तो एडल्ट पर्सन का जो है वो है 2123. ओके, एडल्ट पर्सन में जो डेंटल फॉर्म होता है 2123, इसका डबल हो जाते हैं 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 10 16 16 2 32 हो जाते हैं. ये जो 2 होता है वो होता है 2 जो होता है इंसीजर आई से डी लिख देते हैं. 1 जो होता है वो आपके केनाइन होते हैं. 2 जो होता है प्री मोलर और 3 क्या होता है, मोलर. ओके, ये एडल्ट पर्सन में होते हैं. और एडल्ट अगर ये जो बच्चे के में पूछा जाता है तो वो होता है 212. ठीक है. नेक्स्ट है, और विजडम जानते हैं आप लोग 4 होते हैं. 4 बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का अगर बेसिक यूनिट पूछा जाए तो वो कौन सा, न्यूरॉन है. बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का. नेफ्रॉन से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. नेफ्रॉन क्या होता है, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका है, किडनी का. नेफ्रॉन किसका है, किडनी का है. नेक्स्ट है, फ्लैक्स कंट्रोल्स द इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी. इमोशनल रिएक्शन जो हमारे शरीर में होता है, हम लोग में माइंड में, वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है. हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में है. नेक्स्ट है, इन आवर बॉडी फ्लैक्स इज नोन एज सोल्जर ऑफ बॉडी. किसको कहा जाता है, तो सोल्जर ऑफ बॉडी जो कहा जाता है ये कहा जाता है WBC को. किसको, WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है. और ये जो होता है याद रखिए कलरलेस होता है. RBC तो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये आपके लिए कलरलेस है, इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है. और इसका अगर आपके कह सकते हो एबनॉर्मल इंक्रीज अगर हो जाता है, अगर किसी के ब्लड में ज़्यादा WBC आ जाएगा, उसी वजह से कैंसर बीमारी जो हो जाती है, कैंसर का एक और नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बताए थे, ल्यूकेमिया कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, फिल्टर ब्लड इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको कौन फिल्टर करता है, स्प्लीन.
SPLEEN, स्प्लीन को ही कहा जाता है आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है, WBC है। लिम्फोसाइट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट WBC है और मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट है। फिर नेक्स्ट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये जो फूड को स्टोर करते हैं किस में करते हैं, ATP में, याद रखिएगा ATP में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म भी कभी पूछ दिया जाता है, इसका नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसाइनियासिन बोलिए, SINE, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। रेट्रोवायरस इज रिलेटेड, रेट्रोवायरस किससे रिलेटेड है, तो ये रेट्रोवायरस जो है ये आपके रिलेटेड है एड्स से, एड्स बीमारी से, ठीक है। और इसे जो एक टेस्ट है एड्स से वो भी याद रखिए, इलिसा टेस्ट किया जाता है, इलिसा टेस्ट से। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है द बायर ऑफ फ्लैश बल्ब। अगर ऐसे सिर्फ रहता कि फ्यूज, अगर पूछता फ्यूज, हम लोग कल भी पढ़े थे, ऑप्शन में था फ्यूज जो बना हुआ था वो लेड और टीन से होता है, लेकिन बायर ऑफ फ्लैश बल्ब अगर पूछेगा तो मैग्नीशियम से होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट इन एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूंट कौन कौन है, एलपीजी में जो मेन है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन है, और उसमें अगर सबसे अधिक पूछेगा कौन परसेंटेज तो वो है ब्यूटेन का केमिकल आप जानते होंगे C4H8, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस, कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस, थैंक यू।